बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब देखिए, पहले फार्मूला लिख देते हैं कि अगर फार्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो फिर एक्स की जगह आप ए सेक थीटा पुट करेंगे या ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। ठीक है, इस में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो ये सिचुएशन हो। तो अब आइए इसको हम पुट कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये हो गया एक्स क्यूब, पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो गया 3x स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऑफ dx। अब x का मतलब है 3x, तो 3x किसकी इक्वल होगा? a साइन थीटा। a का मतलब क्या है? 6 सेक थीटा। x इज इक्वल टू a सेक थीटा। a का मतलब कांस्टेंट होता है और x हमारे पास क्या है? 3x। तो ये 3 2 6 कैंसिल हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 सेक थीटा। फिर हमने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारे पास dx अपॉन डी थीटा डी थीटा। तो ये हो गया dx ओवर डी थीटा टू सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेंजेंट थीटा। ये डी थीटा डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया डी थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशंस आ गई कि x की जगह 3x की जगह हमने a सेक थीटा पुट कर दिया है और dx की ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x किसकी इक्वल है? 2 सेक थीटा के। पावर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। और 3x किसकी इक्वल है? 3x हमारे पास 6 सेक थीटा की इक्वल है, तो ऊपर स्क्वायर आएगा। माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपनी जगह एज इट इज रहेगा। इसी स्टेप को लेके आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ध्यान में रखिएगा, पिछले वाले हिस्से में यहाँ पर मैंने dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, तो ये dx की वैल्यू, तो dx की जगह इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखें 2 का क्यूब क्या हो गया? 8 और सेक क्यूब थीटा। तो ये 8 सेक क्यूब थीटा हो गया, ये 36 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 और dx। अब dx की जगह हमने क्या पुट कर देना है? जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वैल्यू को, यहां से हमने 36 को कॉमन ले लिया, ये बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और dx किसकी इक्वल है? ये dx इसकी इक्वल है 2 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। 2 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। अब आपको देखें कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी इक्वल हो जाएगा? ये हो गया 8 सेक क्यूब थीटा 36, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा का। फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी इक्वल होता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अब इसका स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो ये बच गया, तो 8 सेक क्यूब अपनी जगह एज इट इज रहेगा। 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 6 आ जाएगा और टेंजेंट बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये हो गया 2 सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखें आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास आ गया 96। टेंजेंट क्यूब और टेंजेंट 1 कितना हो गया? टेंजेंट 4 थी सेक 4 थीटा सेक स्क्वायर, और ये सेक क्यूब और सेक 1 4 हो गया। टेंजेंट इंटू टेंजेंट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अब आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स की ये मेरे पास सेक थीटा पावर 4 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू बन गई।
ओके स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए 96 को बाहर निकाल लेते हैं और देखिए ये है सेक पावर 4, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर पावर इवन आ जाए 4, 6, 8 तो उसमें से स्क्वायर को अलग करके बाकी जो बचेगा उसको उसके रिलेटिव में चेंज कर देंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, गौर से देखिएगा। अब ये सेक स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। इस टेक्निक को आप, इस शॉर्ट ट्रिक को ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, और ये उन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई होगी जिनमें पावर इवन होती है। पावर इवन मतलब 4, 6, 8, 10, 12। अब ये पावर 4 है ना, तो मैंने सेक स्क्वायर अलग कर दिया, तो बाकी इवन बच गया सेक स्क्वायर। अब इस सेक स्क्वायर की जगह हमने इसका रिलेटिव फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जो हम डायरेक्ट कर सकेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट पावर 4 हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 96 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 96, तो ये हो गया आपका टेंजेंट पावर 4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो आप इसको लेट कर लेंगे। टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये डी टी अपॉन डी थीटा आ गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, तो यहीं पर हम लग गया, तो इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। ये हो गया 96। अब देखिए ये टी को लेट किया था, तो ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी प्लस 96। अब जगह रहेगा, टेंजेंट को लेट किया था टी, तो ये हो जाएगा T4 और ये हो जाएगा डी थीटा डी टी, सेक स्क्वायर डी थीटा डी टी की इक्वल हो गया। अब हम इसको सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 96, टी पावर 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये 32 टी पावर 3, ये हो गया 96 अपॉन 5 टी पावर 5 प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमने टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी, और टी हमने लेट किया था टेंजेंट, तो ये हो जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा, ये हो गया 96 अपॉन 5 टेंजेंट पावर 5 थीटा प्लस। अब ख्याल रहे कि हमने शुरू में जो एक्स लेट किया था उसमें हमने इसको दोबारा एक्स की फॉर्म में रीस्टोर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसको दोबारा एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो शुरू में हमने क्या लेट किया था, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, तो ये हो गया एक्स अपॉन 2 सेक थीटा। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, सेक है एक्स अपॉन 2, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 -1, तो ये हो गया मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन 4। ये एलसीएम ले लिया इसके नीचे, और फिर रेडिकल ले लेते हैं, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर -4 आ गया रेडिकल में, और 4 का रेडिकल क्या होता है 2। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर -4 अपॉन 2, ये रेडिकल के अंदर है और बाहर क्या है 3, तो ये हो गया 96 अपॉन 5। टेंजेंट की जगह हमने टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर -4 अपॉन 2
पावर क्या है 5 प्लस सी। चाहे तो ऐसे ही रहने दें, चाहे तो आपकी मर्जी, इसको फर्दर सॉल्व कर ले। इसकी वैल्यू 1/2 है तो 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4, ये हो जाएगा 3/2, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने यही काम किया, ये पावर 5 है, ख्याल रखिएगा। 96/2 अपनी जगह रहेगा। रेडिकल की वैल्यू हाफ होती है, ऊपर पावर है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय पावर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 62 ज़ा 32 प्लस से। तो ये मेरे पास 8 4 ज़ा 32 आंसर आ गया इसका। x² माइनस 4, 3/2, 96, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और एक 16, तो ये हो गया x² माइनस 4, 5/2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है a² प्लस x²। अगर a² प्लस x² हो तो रेडिकल a² प्लस x² हो तो x की जगह a टेंजेंट थीटा या a कॉट थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ तो a ही दिया हुआ है, दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया a² प्लस x², तो x की जगह a टेंजेंट थीटा, a ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर ये हो गया dx अपॉन d थीटा, ये हो गया मेरे पास dx अपॉन d थीटा। a टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा, ये अपनी जगह रहेगा। या एक और स्टेप कर लेते हैं, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो dx की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये मेरे पास इसके dx की वैल्यू आ गई। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। dx की जगह a sec² थीटा d थीटा, इन द डिनोमिनेटर a² अपनी जगह रहा, और x किसकी इक्वल हमने पुट करा था a टेंजेंट थीटा टू द स्क्वायर। ये हो गया a sec² थीटा d थीटा, ये हो गया a² टेंजेंट स्क्वायर थीटा इन द रेडिकल। अब यहां से a² हम कॉमन ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, a² कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया a sec² थीटा d थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। बेसिक फार्मूलाज है फर्स्ट ईयर मैट्रिक क्लास के लेवल के, याद होने चाहिए। a² sec² थीटा d थीटा, अब रेडिकल क्या हो जाएगा a sec थीटा। अब ये a से कैंसिल हो गया, एक sec से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बच गया sec थीटा d थीटा। sec थीटा d थीटा का फार्मूला क्या होता है ln sec थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस। तो ये मेरे पास इसका थीटा की फॉर्म में आंसर आ गया। और हमें किस में चाहिए होता है, रीस्टोर करना होता है x की फॉर्म में। तो मैंने x को क्या लेट करा था शुरू में, x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, तो x अपॉन a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई डायरेक्टली, और सेक निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। तो 1 प्लस टेंजेंट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया sec² थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस x² अपॉन a² इक्वल्स टू sec² थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया sec थीटा रेडिकल में a² प्लस x² अपॉन a², तो ये हो गया sec थीटा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए। ये मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। यहां पुट कर लेते हैं तो एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया ln। अब सेक थीटा हमने क्या निकाला, रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एक्स अपॉन ए। एलसीएम ले लेते हैं इसका, रेडिकल ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये डिवाइड हो रहा है तो ln की फार्मूले के तहत ये माइनस हो जाएगा, माइनस ln a प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ln a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो लिहाजा मैं इसके साथ सिर्फ प्लस सी लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये माइनस ln a कहाँ चला गया। माइनस ln a प्लस सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैंने सी लिख दिया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस पर आपने परेशान नहीं होना है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट, जब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द रेडिकल क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन बनेगी। तो ये मैं पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5/2। तो x की जगह हमने क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन का थीटा। ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से हमने dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब आइए सपोजिशंस को अरेंज करते हैं। dx किसकी इक्वल है, 4 कॉस थीटा डी थीटा। ये 16 अपनी जगह रहेगा। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 4 साइन थीटा, और ऊपर क्या है स्क्वायर, और बाहर क्या पावर है 5/2। तो ये हो गया हमारे पास 4 कॉस थीटा डी थीटा। ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर पावर है आपके पास 2। तो ये हो गया 4 कॉस थीटा डी थीटा। ब्रैकेट के अंदर से हम 16 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 5/2 अपनी जगह रहेगा। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 4 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। चलो, ये हो गया 4 कॉस थीटा डी थीटा। मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये हो गया 4 पावर 2 5/2, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 5/2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम सिचुएशन हो गई। ये एक 4 भी इस 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ 4 बच जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे मेरे पास बच गया 4 की पावर 4, और ये हो गया कॉस 5 थीटा। तो ये एक फंक्शन भी इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो हम क्या क्या करते हैं, 4 की पावर 4 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 256, ऊपर डी थीटा बच गया, नीचे बच गया 256 कॉस 4 थीटा। तो 1/256 को तो कर दिया साइड पे, और ये 1/cos4 है, लिख देते हैं डी थीटा। तो अब आप देखें कि ये हो गया 1/256, ये हो गया sec 4 थीटा डी थीटा।
अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बात बताई थी कि अगर पावर आ जाए 4 इवन तो स्क्वायर अलग करके बाकी जो बच जाए उसको उसके रिलेटिव में चेंज कर दें तो आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अलग कर दिया। अगर ये 6 होता तो ये सेक पावर 4 हो जाता, तो मैं इसको सेक स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला लगाता, यानी कि स्क्वायर की टर्म अलग करनी। ये बात याद रखेंगे जब पावर आपके पास इवन हो साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा बाकी चारों फंक्शंस में ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये हो गया आपके पास 256 सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1/256 अपनी जगह रहेगा। तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है और टेंजेंट को लेट करेंगे तो इसके आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो यहीं लेट कर लेते हैं लगे हाथों। तो ये हो गया टेंजेंट थीटा, तो डी टी अपॉन डी थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। तो अब देखें सेक स्क्वायर थीटा डी टी के इक्वल हो गया और इसको हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी हमने लेट किया था टेंजेंट, यह हमने सब्स्टिट्यूशन जो की थी उसकी वैल्यू पुट कर दी। सेक स्क्वायर डी थीटा डी टी की इक्वल है तो यहाँ पे डी टी लगा दिया। यहाँ टी को लेट किया तो टेंजेंट स्क्वायर को टी लेट किया तो ये टी स्क्वायर हो गया और ये डी टी के इक्वल हो गया। अब आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगी, 256 टी आ गया प्लस 1/256 पावर में एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस सी, ये हो गया 256 टी। ये हो गया, हम 256 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये हमारे पास आ गया 768 1/768 टी पावर 3 प्लस सी। तो अब आप ज़हन में रखिएगा टी की जगह हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी हमने लेट किया था 256, टी हमने लेट किया था टेंजेंट टी के, यहाँ टेंजेंट टी आ जाएगा। ये हो गया 768, तो ये हो गया क्यूब है तो टेंजेंट क्यूब टी आ जाएगा प्लस, लेकिन ख्याल रहे कि ये आंसर हमारे पास टेंजेंट की थीटा की फॉर्म में है, हमने इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको जो लेट किया था उसकी वैल्यू को हम यहाँ क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये साइन थीटा और यहाँ पर टेंजेंट है तो कोई मसला नहीं है। पहले हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इससे कॉस आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x/4 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 16, ये हो गया आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो ये रेडिकल ले लिया तो ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया, ये मेरे पास साइन थीटा आ गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो टेंजेंट की वैल्यू को फिर हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पहले हम टेंजेंट निकाल लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेंजेंट थीटा आ गया। तो साइन थीटा क्या था x/4, कॉस थीटा क्या था 16 माइनस एक्स स्क्वायर इन द रेडिकल ओवर 4, 4 से कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई x/16 माइनस एक्स स्क्वायर इन द रेडिकल। तो अब हमारे पास आंसर क्या था वो दोबारा लिख रहा हूँ, 1/256 टेंजेंट थीटा 1/768 टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस, ये हो गया 1/256। अब टेंजेंट की जगह टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी,
प्लस 1/768। टेंजेंट की जगह आपने टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दी। ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगेगा। अब चाहें तो क्यूब को बाहर निकाल के रख लें, चाहें तो यही आंसर हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 क्वेश्चन डिस्कस किए 6.3 एक्सरसाइज के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं थे यासिर रिफात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।